गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। इंडस वैली सिविलाइजेशन के बाद अभी वैदिक पीरियड स्टार्ट करते हैं और उसके बाद पोस्ट वैदिक, ये अर्ली वैदिक, उसके बाद पोस्ट वैदिक, देन वी आर मूव ऑन नेक्स्ट जो भी टॉपिक होगा। तो वैदिक पीरियड कब से कब तक था? 1500 से 1000 BC तक बाई कार्बन डेटिंग। डेटिंग तो नहीं है, कुछ स्क्रिप्ट्स भी मिले हैं उसमें है ये। तो 1500 से 1000 BC तक वैदिक पीरियड था। उसके बाद क्या है भाई, द आयरन्स एंड द वैदिक एज, ये भी बोला जाता है। हु वर द आयरन्स? आयरन्स आयरन्स प्रोनाउंसिएशन फिर कुछ गड़बड़ कर रही है, बट ठीक है। आयरन्स मीन्स हाई बर्थ। हाई बर्थ मतलब क्या? हाई बर्थ, हाई बर्थ मीन्स व्हाट? हाई बर्थ मीन्स जो सबसे पहले बोर्न हुए हो, बट ऐसा नहीं था। आगे देखते हैं इसमें क्या है। द लोकेशन ऑफ आयरन्स होमलैंड स्टिल कंट्रोवर्शियल। ओके, उनके जो कहाँ से आए थे वो, उनकी कहाँ से वो चले थे या कहाँ उनका होमलैंड था, वो अभी भी कंफर्म नहीं है, कंट्रोवर्शियल में है। ठीक है। आयरन्स नॉट द फर्स्ट पीपल, ये पहले लोग नहीं थे जो, जैसे हाईबर्थ बोला, ये पहले लोग नहीं थे, लेकिन ये पढ़े लिखे थे, एजुकेटेड थे काफ़ी, लेकिन ये पहले लोग नहीं थे। पीपल लिविंग सिंस पैथोलॉजिक एज, लोग तो उस टाइम से चल रहे थे ना कि भाई पहला इलोथिक एज तो थी वहाँ से। मैनी कॉन्ट्राडिक्शन, क्या है? जेनेटिक स्टडी के थ्रू पता लगाया गया, लिटरेचर के थ्रू पता चला। कैसे? जो माइट्रोकॉन्ड्रियल डीएनए और वाई क्रोमोसोम्स डीएनए, ये दो डीएनए होते हैं बायोलॉजी के, ये मिले। ये कैसे मिले? डीएनए फ्रॉम मदर, नो माइग्रेशन। जो डीएनए मिला मदर का, वो कहीं से नहीं, वो वहाँ की जो कम्युनिटी थी वो सबका वैसा ही सिमिलर था, तो वहीं से मिला वो। लेकिन डीएनए फ्रॉम फादर, दे आर फॉरजनर। ठीक है। जो फादर का डीएनए था वो दूसरी जगह से मिला। जैसे कि आगे आएगा रशिया से जो डीएनए फादर का है, वो जो डीएनए रशिया के लोगों में कुछ में मिला है, तो वो वहाँ से सिमिलर हुआ है। तो ऐसे मैं आपको आगे बताऊँगा। तो ऐसे ये चीज़ हुई। ठीक है। ओके, राइटिस्ट और लेफ्ट मतलब दो साइड थी, दो थिंकिंग व्यू थे, राइट और लेफ्ट, उसके अकॉर्डिंग देख लेते हैं। दे वर इंडियन एंड माइग्रेट आउटसाइड। कहते हैं दे वर इंडियन, दे वो इंडियन थे और बाहर से आए थे, जो फॉरेनर थे फादर, और कुछ बाहर से आए थे, ऐसा बोला जाता है, कुछ सोचते हैं लोग। और लेफ्ट कहते हैं केम फ्रॉम आउटसाइड, वो टोटली आउटसाइड से, सब भी आउटसाइड बाहर से आए थे। ठीक है। वाई, वो बाहर से क्यों आए? पॉइंट तो बनता है, वो बाहर से यहाँ क्यों आए भाई? जब वो बाहर ही थे तो वहाँ पे क्या प्रॉब्लम हुई, क्या सर्कमस्टांसिस हुए, उनको माइग्रेट करना पड़ा? तो ये है उसमें कि जो सिटी थी हड़प्पन कल्चर की हैज़ डिक्लाइन, वो भाई डिक्लाइन होने लगी 1500 BC तक। कॉन्स्टेंटली अराउंड दिस पीरियड इंडो आयरन्स हु स्पोक संस्कृत, ये संस्कृत बोलते थे, एंटर्ड द नॉर्थ वेस्ट इंडिया, अपना जो पंजाब, यूपी, हरियाणा, नॉर्थ वेस्ट में जाने लगे। ठीक है। क्योंकि जो हड़प्पन थे वो तो इंडस वैली सिविलाइजेशन के, उसके जो रावी इंडस इनके साथ में थी, तो ये इधर आने लगे पंजाब और यूपी एंड हरियाणा की साइड में। तो उसके बाद क्या, एंटर नॉर्थ वेस्ट इंडिया फ्रॉम द इंडो आयरन रीजन, ईरानियन रीजन। ठीक है। फ्रॉम कहाँ से? इंडो ईरानियन, ईरान साइड से और अफ़गानिस्तान साइड से ये माइग्रेट करने लगे इधर। इनिशियली सेटलमेंट इन द वैली ऑफ नॉर्थ वेस्ट एंड द प्लेन्स ऑफ पंजाब, पंजाब हरियाणा ये इसी एरिया में। ठीक है। क्योंकि यहाँ पे एग्रीकल्चर के लिए लैंड फर्टाइल थी, उस करके यहाँ पे माइग्रेट करने लगे। लेटर दे मूव टू द गैंगटिक प्लेन्स, गंगा के साथ में जो प्लेन्स थे, और वहाँ पे ये मूव करने लगे। डिफरेंट स्कॉलर हैव आइडेंटिफाइड
डिफरेंट रीजन एज द ओरिजिनल होम ऑफ आयरन्स। काफ़ी जो स्कॉलर्स थे उन्होंने आइडेंटिफाई किया इनके जो एक्चुअल जो इनका होमलैंड था वो कहाँ से था। दे इंक्लूडेड द एरेटिक रीजन। एरेटिक रीजन में कौन से होते हैं, कौन सी कंट्री, जर्मनी, सेंट्रल एशिया, साउथर्न रशिया, ठीक है। लेकिन जो हाउएवर द थ्योरी ऑफ साउथर्न रशिया अपीयर टू बी मोर प्रोबेबल एंड वाइडली एक्सेप्टेड बाय हिस्ट्रियन। वही जो मैंने आपको पहले स्टार्टिंग बताया था, रसिया के साथ जो साउथर्न रशिया है, क्योंकि उसके साथ जो प्रोबेबली ज़्यादा थ्योरी वाइडली एक्सेप्ट की गई हिस्टोरियन के द्वारा, क्योंकि वो उनका जो डीएनए था वो सिमिलर मिला। यहाँ जो जो ये वैदिक टाइम के जो लोग थे वो और वहाँ के जो लोगों में। ओके, फ्रॉम देयर द आयरन्स मूव टू डिफरेंट पार्ट ऑफ एशिया, यूरोप एंड दे एंटर्ड इंडिया अराउंड 1500 BC। वो यूरोप में गए, एशिया के अलग अलग पार्टों में गए और इंडिया में 1500 BC के नियर में वो आए, ठीक है। अब आते हैं वेदा। वैदिक पीरियड में वेदा मीन्स क्या होता है, वेदा मीन्स मंत्रा, श्लोक्स और ऑल्सो नॉलेज और कॉन्साइंस। द रीजन वेयर द सेटल लैंड ऑफ 7 रिवर एंड सप्ता सिंधुआ। जो 7 नदियाँ थी उनके साथ में वो सेटल हुए, सप्ता सिंधा भी बोलते थे, और 7 रिवर 7 बहनें, गंगा की जो ना गंगा कह रहा हूँ जो थी वो रिवर उनको बोलते हैं। कौन कौन सी थी उस टाइम के जो नाम थे वो आपके सामने हैं। वितिस्ता, अस्किनी और विपास और पुरुषिनी, शतुद्री या सरस्वती, ये थी 5, 7 थी, बट एक इंडस की ट्रिब्यूटरी बताई मैंने तो ये और भी होंगी 2। ओके, लीन अबाउट इट थ्रू वेदास, ठीक है। स्पिल्ट इनटू अर्ली वैदिक पीरियड। अच्छा, जो वेदास थे, वैदिक पीरियड था, वो 2 उसमें फेस में देखते हैं, बताया गया है। एक 1500 से 1000 BC तक और एक 1000 से 600 BC तक। ये अर्ली था, ये लेटर वैदिक पीरियड। ग्रेट चेंज, इनके लाइफ में बहुत सारे चेंज आए, लोग पढ़ने लगे क्या क्या चेंज थे, व्हाट चेंज थे, कौन से चेंज, वाई, क्यों चेंज, कि किस चीज़ के चेंज, और इम्पैक्ट क्या था उनका। तो ये चीज़ें आगे हम देखेंगे। अच्छा, मैंने जो रिवर्स बताई ना, जो इनके नाम वो ये हैं, मेंशन रिवर इन ऋग्वेदा, सिंधु, इंडस, वितिस्ता, झेलम, अक्सनी, ये अस्किनी, चिनाब, परुशिनी, रावी, विपास, बियास, और स्तुद्री, सतलुज, और करमू, क्रूमू, कुरम, घाघर, ये है जो घग्गर, और सवस्तु ये जो हैं देख लेना, और नंदी, तेरा, ये सरस्वती, गोमती का गोमूल, ये जो रिवर्स के नाम थे। अच्छा जी, चेंज क्या थे, वाई और इम्पैक्ट, ये देखते हैं इसमें। सेकंड पार्ट क्या कहता है, वैदिक लिटरेचर और इनकी फ़िलोसफी क्या थी, क्या ये इनकी लिटरेचर और फिलोसफी थी। ये स्टडी ऑफ एशियंट लैंग्वेज, संस्कृत क्लोज टू यूरोप। ओके, सर विलियम जोन्स डिडंट एलोबरेट। ओके, उस टाइम पे संस्कृत क्लोज थे यूरोप के, लेकिन वो सर विलियम उनको एलोबरेट नहीं कर पाए थे। मैक्स म्यूलर 100 ईयर लेटर, 100 साल बाद, स्टडी ऑल द एशियंट लैंग्वेज, पुरानी जो लैंग्वेज थी उन्होंने उनको स्टडी किया, हिस्टोरियन थे, उन्होंने स्टडी की। तो सर्टेन वर्ड ऑफ कॉमन यूज एवरीवेयर, as they all lived together and spoke Indo-European language through plants and animal study। plants और animal study के द्वारा पता लगा from language। he said they all lived in Central Asia। okay, आर्कोलॉजी स्टडी क्या कहती है, आर्कोलॉजी स्टडी में क्या है, बोला गया कि दे हैड डोमेस्टिकेटेड हॉर्स, पालतू हॉर्स थे इनके पास, क्योंकि इन्होंने आर्कोलॉजी वालों ने फाइंड किया होगा, अवशेष मिले होंगे, तो उसके द्वारा ट्रेस्ड बोन ऑफ द हॉर्स एंड केम फ्रॉम साउथ रशिया, सेंट्रल एशिया। फाइंड की गई बोन्स हॉर्सेस की, और उनके सिंबल मिले साउथ, जो इनके डीएनए थे वो साउथ रशिया और सेंट्रल एशिया हॉर्स की कौन सी ब्रीड थी वो यूज़ हुई, तो वहाँ पे भी कॉमन मिले, तो ये पता लगाया गया। इंडिकेट हॉर्स केम फ्रॉम आयरन्स,
ठीक है। दे डेवलप्ड संस्कृत लैंग्वेज एंड कॉल्ड देमसेल्फ, उन्होंने ही संस्कृत लैंग्वेज डेवलप की, ये कहा जाता है, उन्हीं के द्वारा ही कहा क्या जाता है। आयरन्स मोस्ट एक्सेप्टेड व्यू क्या है, यही था लैंग्वेज वाला। देयर इज़ नो आयरन इन्वेंशन, दे डिडेंट कम इन वन लार्ज ग्रुप बट दे कम इन स्मॉलर ग्रुप्स, ये एक व्यू है कि वो कोई बड़े लार्ज ग्रुप में आके नहीं बसे थे, वो अलग अलग छोटे छोटे ग्रुप में अलग अलग जातियों के लोग एक जगह आके बसे थे। ठीक है। आयरन्स वर नॉट ए रेस, दे वर लिंग्विस्टिक पीपल ग्रुप्स, भाषा के आधार पे छोटे छोटे ग्रुप थे जो आके यहाँ पे मिले थे। ये एक व्यू है, मोस्ट एक्सेप्टेड व्यू, कोई एक जाति के नहीं थे वो सब। आइडेंटिफाई रेस यूजिंग फिजिकली फीचर्स विच डिपेंड ऑन द क्लाइमेट कंडीशन, जो उनकी फिजिकली बॉडी का स्ट्रक्चर था, वो क्लाइमेट कंडीशन क्या था, ब्लैक स्किन थी इन इक्वेटर, तो जो सिमिलर मिला क्या, उनकी ब्लैक स्किन थी और इन इक्वेटर, तो वहाँ पे ज़्यादा गर्मी होती है इसलिए उनकी ब्लैक स्किन थी। मिक्स फीचर ड्यू टू द मैरिज और आफ्टर माइग्रेशन, तो वो अलग अलग उनके फीचर्स कैसे बने, शादी करने से, माइग्रेट करने से उनके फीचर्स चेंज हुए, रंग और वो सब बॉडी फीचर्स। ठीक है। अच्छा, वैदिक लिटरेचर में क्या है, फाउंड इन वेदास बिलीव विश्वास एंड रिचुअल ऑफ पीपल, पूजा पाठ, संस्कृत लिटरेचर। ठीक है। 4 वेदा, ऋग वेदा, साम वेदा, यजुर्वेदा, अथर्ववेदा। ऋग वेदा 1500 से 1000 BC, ऋग वेदा पीरियड इज अर्ली वैदिक पीरियड, और साम वेदा, यजुर्वेदा, अथर्ववेदा 1000 से 600 BC, ये लेटर वैदिक पीरियड था। वैदिक वेदास आर द लिटरेचर, लेखन या उपन्यास कह लो जो हिंदी में बोलते हैं, विच डील विद रिचुअल्स एंड रिलीजियस बिलीफ ऑफ आयरन, अर्लियर गॉड सन वरुणा, इनकी वो पूजा वूजा करते थे, मानते थे। ऋग्वेदा में क्या बोला गया, अर्लीस्ट ऑफ द 4 वेदा एंड इट कंसिस्ट 1028 हेमंस, ये उनके स्क्रिप्ट होंगे या तो या लिटरेचर उपन्यास होंगे। दे वर सैंग इन प्रेज ऑफ वेरियस गॉड, पूजा वूजा करने के लिए, सैंग करने के लिए था कुछ ऐसा। यजुर्वेदा कंसिस्ट ऑफ वेरियस डिटेल ऑफ रूल टू बी ऑब्जर्व ऑफ द टाइम एंड सेक्रीफाइस। श्याम वेदा में आपको मिलेगा बुक्स और म्यूजिक। अथर्ववेदा में डिटेल ऑफ रिचुअल, आगे और भी डिटेल में पढ़ेंगे इनको। अदर स्केर्ड वर्ड ब्राह्मण्स, उपनिषद और अरक्यांस, आर्यनकास। एपिक रामायण महाभारत, ऑथर रामायण के वाल्मीकि और महाभारत के वेद व्यास, पता ही आपको। ऋग्वेदा वैदिक एज एंड अर्ली वैदिक पीरियड 1500 से 1000 BC तक था, और ड्यूरिंग दिस पीरियड द आयरन्स वर मोस्टली कन्फाइंड टू द इंडस रीजन। द ऋग्वेदा रेफर टू सप्ता सिंधु और द लैंड ऑफ 7 रिवर, इन यहाँ पे थे ये सब। ठीक है। This include the 5 river of Punjab, Jhelum, Chenab, Ravi, Beas, Satluj along with Indus, Saraswati, इन ही रिवर्स के साथ में ये बसे हुए थे, आके बसे। ओशन मेंशन एज समुद्र, ओशन को जो बोला जाता था समुद्र बोला जाता था। स्नो माउंटेन को हिमवत और डेजर्ट लैंड को धोआ। आयरन केम इनटू कॉन्फ्लिक्ट विद इंडिजिनस इनहेबिटेड कोल्ड, वहाँ पे जो रहने वाली जो जाति के लोग थे उनके साथ इनकी एक वॉर हुई, जिनको बोला जाता था वहाँ के लोगों को दसास। अर्ली ब्रांच ऑफ आयरन कह लो, जो पहले के लोग थे या तो आए हुए या फिर वो वहीं के। और देशूस, ठीक है। देशूस कौन थे, ओरिजिनली इनहेबिटेंट, जो वहाँ पे रहते थे। ठीक है। और दसरंजा वॉर के नाम से ये जो है दर्शजना वॉर। This battle was fought to the bank of the Purshi river Ravi.
रावी के नदी पे ये लड़ाई लड़ी गई। और सुद्स द सन ऑफ दिवोदास के जो बेटा था सुदास ये, और किसके बीच में, भारता किंग ऑफ त्रिशु फैमिली वॉन ओवर द एन ऑल अलायंस ऑफ 10 ट्राइब्स। 10 ट्राइब्स का एक राजा उसके बीच में। 5 आयरन्स 5 नॉन आयरन एंड किल्ड देयर लीडर पुरुसुक्ता। बैटल ड्यू टू डिस्प्यूट बिटवीन, किसकी क्या डिस्प्यूट, क्यों डिस्प्यूट हुआ? जो प्रिस्ट ऑफ बिटवीन किस में, वशिष्ठा प्रिस्ट ऑफ भरतास एंड विश्वामित्रा प्रिस्ट ऑफ अलायंस। पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन क्या है पॉलिटिकल व्यू? पॉलिटिकल व्यू क्या कहता है? कुला एंड फैमिली बेसिक यूनिट, इनके जो ग्रुप्स थे उनको इनकी बेसिक चीज़ थी ये, कुल बोलते थे या तो या फैमिली। ओके, विलेज और ग्रामा, विलेज को ग्रामा बोलते थे। सेवरल फैमिली जॉइन टुगेदर ऑन द हिम ऑफ देयर किंगशिप टू फॉर्म ए विलेज और ग्रामा। ग्रुप बोला गया ना, फैमिली होती थी जो ज्वाइन करते थे तो एक ग्रुप बनता था। ग्रामनी लीडर ऑफ ग्रामा विलेज, अच्छा जो ग्रामा था वहाँ के जो सरपंच कह लो जो लीडर होता था वो ग्रामनी। विशु ए लार्जर यूनिट थी, ठीक है। जाना एंड ट्राइब्स हाईएस्ट पॉलिटिकल यूनिट थी। ट्राइबल किंगडम एट दैट टाइम भरातास, मत्स्याज, विदास, पुरुष। राजन एंड किंग द हेड ऑफ किंगडम। द ऋग्वेदिक polity was normally monarchical and succession was hereditary. The king was assisted by Purohita and priest. The king was assisted by Purohita and priest. And सेनानी ऑफ कमांडर, सेनानी जो कमांडर होता था आर्मी का वो सेनानी, एंड ऑफ हिज एडमिनिस्ट्रेशन। द पॉपुलर बॉडी क्या थी? सभा एंड समिति। सभा काउंसिल ऑफ एल्डर्स, बड़ों की सभा जो होती थी। समिति जनरल असेंबली ऑफ एंटायर पीपल। समिति में नॉर्मल लोगों का जो प्रॉब्लम्स होती थी वो सुनी जाती थी। और सभा क्या होती थी? सभा लोकसभा कह लो, वहाँ पे जो नहीं, वहाँ लोकसभा तो ये उल्टा हो जाए। सभा मतलब काउंसिल ऑफ एल्डर, जो मेन लोगों की जो सभा होती थी। पुरोहिता कौन था? पुरोहिता कौन होता था? रिलीजियस एडवाइजर ऑफ किंग। सेनानी आर्मी कमांडर होता था ये हेड। चीफ ऑफ द पीपल इज कॉल्ड बाली। देयर वाज नो रेगुलर एंड स्टैंडिंग आर्मी, देयर वर ग्रुप ऑफ इन्फेंट्री। एंड इन्फेंट्री को क्या बोलते थे? ये आपके सामने है, चैरोटरीज। वेपन मेड ऑफ स्टोन, वुड, बोन एंड मेटल। सोशल लाइफ क्या थी इनकी? पैट्रिकल सोसाइटी। व्हाट इज पैट्रिकल सोसाइटी? वो मैं आपको बताता हूँ। फैमिली और ग्राम, ये क्या होता है भाई? फैमिली और ग्राम, इसमें बेसिक यूनिट ऑफ सोसाइटी, ये बेसिक यूनिट थी जो सोसाइटी थी वहाँ उस टाइम पे। और जो कुलपति का जो बोलते हैं ना, कुलपति, कुल का जो मेन हेड होता है उसी को सोसाइटी थी। वुमेन वर गिवन इक्वल अपॉर्चुनिटी फॉर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। वुमेन और मैन को इक्वल अपॉर्चुनिटी थी ग्रोथ और डेवलपमेंट के लिए, एजुकेशन वगैरह सब उनको इक्वली मिलती थी। वुमेन इन पोर्ट्स, एप्पला, विश्वारा, घोषा, और ये एक और जो था आपके सामने, आप देख लीजिए ना। अच्छा, वुमेन कुड अटेंड पॉपुलर असेंबली। अच्छा, वुमेन भी अटेंड कर सकती थी असेंबली। नॉट चाइल्ड मैरिज एंड सती, चाइल्ड मैरिज और सती नहीं थी वैदिक टाइम पे।
The eating of cow meat was prohibited since it was a sacred animal. गाय का मीट वगैरह बैन था. The social division were not rigid in this earlier period as in later one. Okay, kingship was the basic of society structure. People gave their primary loyalty आएगा to the tribe called Jana. Stand for tribe in the Rig Veda is Vish. Stand for tribes is Vish. Vish was divided into Grama. Okay. When Grama clash with one another, it caused the Sangrama or war. Varna was the term used for color of people which were classified into 4 varnas. Varnas कौन से थे? Brahman, teacher and priest, Kshatriyas, ruler and administrator, और वैश्यास जो मर्चेंट और बैंकर्स थे वो, और शूद्रास आर्टिशन एंड लेबर. इकोनॉमिक कंडीशन क्या थी उस टाइम पे अर्ली वैदिक पीरियड में? मेनली जो देहाती पीपल थे, पेस्ट्रोल पीपल, देयर मेन ऑक्यूपेशन वाज कैटल रेयरिंग, मवेशी पालन था वहाँ पे. वेल्थ वाज एस्टिमेटेड इन टर्म ऑफ कैटल, मवेशियों के द्वारा ही उनकी जो अर्निंग होती थी वो सब थी. When they permanently settled in North India, they began to practice agriculture. वो नॉर्थ इंडिया में आने के बाद एग्रीकल्चर पे डिपेंड हो गए, उगाने लगे, स्टार्ट किया उन्होंने. ठीक है. देयर ऑक्यूपेशन कारपेंट्री, वर्क इन मेटल मेड ऑफ वेराइटी ऑफ आर्टिकल्स विद कॉपर ब्रॉन्ज आयरन के वो मेटल के जो भी इंस्ट्रूमेंट या जो भी चीज़ बनाते थे. ठीक है. स्पाइनिंग कताई, कॉटन वोलन और फैब्रिक वर मेड, कताई करते थे वो. गोल्ड स्मिथ थे, ज्वेलरी मेकर, गहना वगैरह बनाते थे, मेड ऑर्नामेंट्स. और कुम्हार थे, मेड वेसल ऑफ डोमेस्टिक यूज़. ठीक है. ट्रेड क्या थी भाई? ट्रेड इस टाइम पे थी. रिवर सर्व्ड ऑन द इम्पोर्टेंट मीनिंग ऑफ ट्रांसपोर्ट, रिवर के द्वारा वो ट्रांसपोर्ट बोट वगैरह सिस्टम था यहाँ पे उस टाइम पे. ट्रेड कंडक्ट और बार्टर सिस्टम था, सामान के बदले सामान. लेटर टाइम गोल्ड कॉइन कॉल्ड निशिका एंड कृष्णा. वैदिक पीरियड के पहले अर्ली टाइम में गोल्ड कॉइन आ गए थे, निशिका और कृष्णा और सतमाना वर यूज्ड एज मीडियम फॉर एक्सचेंज. गोडोली वाज यूज एज ए मेजर ऑफ टाइम और गाव्युति एज मेजर ऑफ डिस्टेंस. ये कोई इंस्ट्रूमेंट होता था जिसके थ्रू ये मेजर करते टाइम और डिस्टेंस. रिलीजन में क्या था? दे वर्शिप्ड नेचुरल फोर्स लाइक अर्थ, फायर, विंड, रेन, थंडर. इम्पोर्टेंट ऋग्वेदिक गॉड्स थे पृथ्वी, अर्थ, अग्नि, फायर, इंद्रा, थंडर, और वेव, विंड, और वरुणा, रेन. आप इसको रिलेट करो, जो अपनी मिसाइल्स बनाई गई हैं सारी, वो सारे यही तो नाम है वैदिक पीरियड के, जो भी नाम दिए गए हैं, पृथ्वी, अग्नि, इंद्रा, वरुणा, सारे नाम है यार. मेंस में लिखने में बड़ा सही रिलेट करके. सोमा कंसिडर टू बी द गॉड ऑफ प्लांट्स. गॉड ऑफ प्लांट्स क्या था, किसको कहते थे? सोमा को. 9th मंडला ऑफ द ऋग वेदा एंड सोमा मंडला इज एट्रीब्यूटेड टू सोमा. फीमेल गॉड आदित्य, उषा. नो टेम्पल और आइडियल वर्शिप होती थी. ठीक है. प्रेयर वॉर ऑफर्ड टू गॉड इन द एक्सपेक्टेशन ऑफ रिवार्ड, घी, मिल्क, और ये सब चढ़ावा ज़्यादा था, ग्रेन्स एंड एज ऑफरिंग. थैंक यू गाइज. ये अर्ली वैदिक पीरियड है, उसके मैंने मेरे नोट्स हैं, और नोट्स तो क्या है यार, कहीं कहीं से इकट्ठे करके बनाए हैं पढ़ गई.
तो मे भी ये हेल्पफुल हैं, बहुत हैं एक एसएससी लेवल तक। तो अभी दूसरी वीडियो में लेटर वैदिक एज देखेंगे। थैंक यू गाइज़।